LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम। आज के अपनी इस क्लास में हम DSSB TGT में पूछे गए उर्दू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी जाएंगी जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल कि गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। यहाँ पे 1863 दिया हुआ है जो कि गलत है। 1863 में गाज़ीपुर में सर सैयद ने एक अंग्रेज़ी मदरसा बनाया था और साइंटिफिक सोसाइटी का सारा सामान और अमला 1864 ईस्वी में सर सैयद अलीगढ़ लेके चले गए थे और 1875 ईस्वी में सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। सर सैयद ने एक रिसाला तहज़ीबुल इखलाक के नाम से 1870 में बनारस से निकाला था। ये अखबार अंग्रेज़ी के दो अखबार स्पेक्टेटर और टिटलर के तर्ज पर निकाला गया था। 3 बार रिसाला तहज़ीबुल इखलाक बंद भी हुआ था। तहज़ीबुल इखलाक की मुखालफत में मौलवी इमदाद अली ने इमदादुल आफाक के नाम से एक रिसाला निकाला था। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अहम तसानीफ़ लिखी उनमें आसारुस सनादीद काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसका जो मौजू है वो दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर लोगों के हालात है। दूसरी किताब जो इन्होंने लिखी वो है तारीख़ ज़िला बिजनौर। इसके अलावा इन्होंने तारीख़ सरकशी बिजनौर लिखी, असबाब बगावत हिंद लिखी। सर सैयद के सफ़रनामे का नाम मुसाफिरान लंदन है। सर सैयद ने विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में 1869 में लंदन में क़याम के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम है खुतबात अहमदिया और खुतबात अहमदिया 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। खुतबात अहमदिया का मौजू सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अहमद नदीम कासमी को झैल में से किस अवार्ड से नवाजा गया? तो सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। अब अहमद नदीम कासमी की कुछ अहम तसानीफ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले अहमद नदीम के अफसानवी मजमूओं की बात करें तो चौपाल, बगुले, आबले, सन्नाटा, आंचल, दरो दीवार और बाज़ार हयात, ये सब अहमद नदीम के अफसानवी मजमूए हैं। अहमद नदीम के शेरी मजमूओं में दस्ते वफ़ा, शोले गुल, जलालो जमाल, धड़कने और रिमझिम काफ़ी अहम हैं। अगला सवाल, हज़रत मीरा जी शम्सुल उश्शाक किस शाही दौर के मुमताज़ अदीब व शायर थे? तो ये आदिल शाही दौर के थे, मीरा जी शम्सुल उश्शाक। अगला सवाल, निशाते उम्मीद किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो हाली की नज़्म है। देखिए, हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में 4 नज़में लिखी थी। कौन कौन? बरखारुद, हुब्बे वतन, निशाते उम्मीद और मनाज़रे रहम व इंसाफ। तो याद रखिएगा, निशाते उम्मीद उन नज़मों में से है जो हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में लिखी थी। हाली ने
तीन अहम शख्सियात की सवाने हयात लिखी। 1886 ईस्वी में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात सादी के नाम से एक किताब लिखी जो शेख सादी की सवाने हयात है। उसके बाद 1897 ईस्वी में हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात लिखी जिसका नाम यादगार गालिब है। उसके बाद 1901 ईस्वी में हयात जावेद के नाम से एक किताब हाली ने लिखी जो सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है। हयात जावेद को शिबली ने मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब के नाम से याद किया है। हाली ने मुकद्दमे शेर व शायरी के नाम से एक किताब 1893 में लिखी जो कि पहली किताब मानी जाती है उर्दू में तनकीद की। चलिए, हाली ने शख्सी मरसिये भी लिखे जिनमें मरसिये गालिब जो तरकीब बंद में है, मरसिये गालिब की हयात पूछी जाती है, इसमें तरकीब बंद में है, बहुत ज़्यादा अहम है। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसने कलमबंद किया? देखिए, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर ये एक दास्तान है। किसकी दास्तान है? ईसवी खान की दास्तान है। अब बाकी लोग जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनकी दास्तानें भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जान जाएं। अता हुसैन तहसीन की दास्तान का नाम है नौ तर्ज़ मुरस्सा जिसका असल माखज़ फारसी किस्सा चहार दरवेश है। इसी किस्से को बाद में मीर अमन ने लिखा था और उसका नाम बागो बहार रखा था। बागो बहार के अलावा मीर अमन ने गंज खूबी लिखी जो अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। मेहरचंद खत्री इन्होंने नौ आईने हिंदी के नाम से एक दास्तान लिखी थी। नौ आईने हिंदी को किस्सा मलिक मोहम्मद व गीती अफरोज के नाम से भी जाना जाता है। ये 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में मेहरचंद खत्री ने नौ आईने हिंदी लिखी थी और 1803 ईस्वी में मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी और अता हुसैन तहसीन ने 1775 ईस्वी में नौ तर्ज मुरस्सा लिखी थी और ईसवी खान ने ये किस्सा महर अफरोज़ दिलबर लिखा था 1770 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किस खानदान से है? तो उर्दू का ताल्लुक हिंद यूरोपीय ज़बानों के ख़ानदान से है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर के हैं। ठीक है, अगला सवाल, मीर की आप बीती किसकी तसनीफ़ है? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ मीर की जो खुदनविश्त है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ज़िक्र मीर। और ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? निसार अहमद फारूकी ने। मीर की नसरी तसानीफ में निकातुश्शुअरा ये एक तज़किरा है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया। 103 उर्दू शायरों का उसमें ज़िक्र है। ठीक है, मीर ने फैज़ मीर के नाम से एक किताब अपने बेटे की तालीम के लिए लिखी थी। तो मीर तकी मीर की ये नसरी तसानीफ आप याद रखिएगा। ज़िक्र मीर ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। निसार अहमद फारूकी ने तर्जुमा किया। ज़िक्र मीर 1772 ईस्वी में मीर तकी मीर ने लिखा था। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7। अगर पूछे उर्दू दीवान कितने हैं तो 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल में कौन फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है गुले नगमा। गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फिराक उर्दू के पहले शायर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया।
गुल नगमा के अलावा फिराक गोरखपुरी के जो दीगर मजमूए कलाम हैं उनमें तोहफ़े खूशतर, शोले साज, रूहे कायनात, मशअल, रूप ज़्यादा अहम है क्योंकि ये रुबाइयों का मजमूआ है, कई बार पूछा जा चुका है। ये फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों का मजमूआ है। इसके अलावा रमज़ो किनायात, हज़ार दास्तान, शबनमिस्तान, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, धरती की करवटें, गुलबांग, पिछली रात, नगमा नुमा चिरागां, गुलहाय परेशान, ये सब मजमूए कलाम फिराक गोरखपुरी के हैं। प्रेमचंद का अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसे प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि उर्दू का पहला अफसाना करार दिया जाता है। ये रिसाला ज़माना में इस तवार शाये हुआ था। ठीक है, तो ये प्रेमचंद का पहला अफसाना और उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये किस अफसानी मजमूआ में शामिल है? सोज़े वतन में शामिल है। सोज़े वतन कब शाये हुआ था? 1908 में। इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। नैरंगे ख्याल, ये किसकी तसनीफ़ है? तो नैरंगे ख्याल ये तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। नैरंगे ख्याल के बारे में आपको कुछ बताएं उससे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दीगर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, गौर से सुनिएगा। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबसे ज़्यादा मशहूर तसनीफ़ है, जिसका पहला एडिशन 1830 ईस्वी में शाये हुआ था। इसके अलावा दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, सैर ईरान, निगारिस्तान फ़ारस, किससे हिंद और नैरंगे ख्याल, ये सब तसानीफ़ आपकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। कहा जाता है कि नैरंगे ख्याल से ही हमें इंशाइया के नकूश देखने को मिलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी तसनीफ़ कन्हैया लाल कपूर की है? अब देखो यहाँ पे कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ़ तो एक आपने जान लिया कि चंगो रबाब है। अब चंगो रबाब के अलावा भी कन्हैया लाल कपूर ने कुछ अहम तसानीफ़ लिखी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपको बारी बारी से सुना दूँ, तो गौर से सुनिए। शंगो खश्त कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ़ 1942 में शाये हुई। ये जो चंगो रबाब है ये 1944 में शाये हुई। इसके अलावा शीशा व तीशा, नोको नश्तर, बालों पर, नरम व गरम, गिरदे कारवां, नए शगुफ़े, ये सब कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ़ हैं। एक उनकी तसनीफ़ काफ़ी ज़्यादा अहम है, अक्सर पूछी जाती है, कामरेड शेख चिल्ली, ये कन्हैया लाल कपूर की है। कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन या फिर इंशाई कौन कौन से हैं? चीनी शायरी, गालिब जदीद, शोरा की मजलिस में, अखबार बीनी, सुनाने का मरज़, ये सब कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन हैं। शख्सी खाकों का मजमूआ चंद हम असर में किस शख्स का खाका नहीं है? तो मौलवी नज़ीर अहमद का खाका नहीं है। मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने, और उस खाके का नाम था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। ठीक है, तो ये जो चंद हम असर जो खाकों का मजमूआ है ये किसका है? तो ये मौलवी अब्दुल हक का है। मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमूआ चंद हम असर है। इसमें कितने खाके हैं? 12 खाके हैं। मौलवी अब्दुल हक का एक खाका बहुत ज़्यादा मशहूर है, उस खाके का नाम है, खाके का क्या नाम है? नामदेव माली। तो नामदेव माली किसका खाका है? कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना है कि मौलवी अब्दुल हक का है। मौलवी अब्दुल हक की दीगर तसानीफ़ में मरहूम दिल्ली कॉलेज, उर्दू के नशो नुमा में सूफिया किराम का हिस्सा यह है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। आगे अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है?
احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ بدنصیب بت تراش یہ کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ تو رسالہ رومان میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب یہاں سے احمد ندیم قاسمی کا آپ کو افسانہ بت تراش آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا، کل بولا تھا کہ اگر DSSB کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو احمد ندیم قاسمی کو آپ خصوصی طور سے پڑھیے، کیونکہ احمد ندیم قاسمی سے متعلق کئی سوال دلی میں آئے تھے۔ اگلا سوال، ماہر لسانیات محی الدین قادری زور کی کتاب محی الدین قادری زور کے مطابق دنیا میں کتنی طرح کی لسانی خاندان ہیں؟ یعنی زبانوں کے کتنے خاندان ہیں؟ تو محی الدین قادری زور کے مطابق 8 زبانوں کے خاندان ہیں۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک یہ کتاب ہے کس کی ہے؟ ڈاکٹر محمد حسن کی۔ دیکھیے ڈاکٹر محمد حسن کی بات کریں تو انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، جن میں ان کا ڈرامہ ضحاک بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ ڈرامہ ضحاک کے علاوہ انہوں نے پیسہ اور پرچھائیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نقش فریادی، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشہ یافیت، شکست، مور پنکھی، دارا شکو، کوہرے کا چاند، تماشا اور تماشائی جیسے ڈرامے لکھے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، ادبی تنقید، عرض ہنر، ادبی سماجیات، ہندی ادب کی تاریخ، حیاتی تنقید، مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات، ادبیات شناسی جیسی کتابیں لکھیں۔ اگلا سوال کہ امانت حسین کے کس ڈرامے کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ کہا جاتا ہے؟ تو امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے اندر سبھا، 1854 میں لکھا گیا۔ یہ 1852 میں لکھا گیا جی، 1852 میں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ 1852 میں مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا گیا۔ تو یہ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو گزرے ہیں لکھنؤ کے نواب کا کیا نام ہے؟ نواب کا نام ہے واجد علی شاہ۔ واجد علی شاہ نے بھی ڈرامہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا رادھا کنہیا۔ تو مسعود حسن رضوی ادیب نے واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار مانا ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے پہلا باقاعدہ یا باضابطہ ڈرامہ کون ہے تو اندر سبھا ہے امانت لکھنوی کا۔ سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب، سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سب سے پہلی سوانح عمری کون سی ہے؟ تو سیرت عائشہ ہے، ٹھیک ہے۔ سید سلیمان ندوی یہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے، اور شبلی نعمانی کی وفات کے بعد انہوں نے شبلی نعمانی نے جو آخری کتاب لکھی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، جس کا نام تھا سیرت النبی، اس کو مکمل کیا تھا۔ سید سلیمان ندوی کا ایک نظریہ جو ہے لسانیات میں کافی اہم ہے، پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نقوش سلیمانی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ آئے تھے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ ان کا نظریہ ہے سلیمان ندوی کا کہ اردو کی پیدائش سندھ میں ہوئی۔ ذیل میں سے اردو میں آزاد نظم کے اولین اہم شعراء میں کن کا شمار کیا جاتا ہے؟ نون میم راشد۔ یہ آزاد نظم کے اولین شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک نظم بہت زیادہ مشہور ہے، حسن کوزہ گر۔ اب نون میم راشد کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بول کے سنا دوں، غور سے سنیے گا۔ نون میم راشد کے شعری مجموعوں میں ماورا پہلا ان کا مجموعہ کلام ہے، دوسرا ایران میں اجنبی، اور تیسرا لا برابر انسان، اور چوتھا
गुमान का मुमकिन है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली, ये नज़रिया किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से मुताल्लिक बहुत सारे नज़रियात हैं, जैसे मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि दिल्ली और गिरदोनवा में उर्दू की पैदाइश हुई। महमूद शिरानी उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को करार देते हैं। सुलेमान नदवी सिंध को, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन को, सुहेल बुखारी उड़ीसा को करार देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। हमने जो आपको LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की जो क्लास की क्रैश कोर्स वाली क्लास चलाई है, उसमें हमने ये बात आपको बताई है, इब्तिदा में ही जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनको समझाया है। दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया था? 1842 में दिल्ली कॉलेज में वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की गई थी 1843 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज खुद कब कायम हुआ था? मदरसा गाजिउद्दीन की तारीखी इमारत में 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ था। इसके पहले प्रिंसिपल मिस्टर टेलर थे, उसके बाद मिस्टर बत्रोस बनाए गए, और मास्टर रामचंद्र और इमाम बख्श साहबाई वगैरह दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता अहम नाम हैं। मास्टर रामचंद्र ने फवायदुन नाज़रीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद निकाला था। खिज़ां के फूल, ये किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? तो ये आदिल रशीद की है। मसनवी गुलजार नसीम की पहली इशाअत कब हुई थी? तो ये 1844 में पहली बार शाये हुई थी। मसनवी गुलजार नसीम 1839 में लिखी गई। किसने लिखी थी? पंडित जयशंकर नसीम ने। असल किस्सा फारसी में था, इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था। इसी किस्से को मजहब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने लिखा था, और बाद में इसी किस्से को मसनवी में गुलजार नसीम के नाम से 1839 में आतिश के शागिर्द थे नसीम, उन्होंने लिखा, और 1844 में ये पहली बार शाये हुई थी। नाविल ऐवान गज़ल की शन इशाअत क्या है? 1876 है। अच्छा देखो, ऐवान गज़ल ये नाविल किसका है? जीलानी बानो का है। जीलानी बानो का ऐवानी गज़ल के अलावा एक और नाविल है जिसका नाम है बारिश संग। जीलानी बानो का एक अफसाना है जिसका नाम है मोम की मरियम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। खोई हुई अजमत और शानदार माजी का बयान अमूमन किस रुझान में नजर आता है? तो रूमानियत में। अगला सवाल है कि नाविल शरीफ ज़ादा किस मुसन्निफ की आप बीती के तौर पर माना जाता है? तो ये शरीफ ज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद आदिल रुस्वा का नाविल है, और कहा जाता है कि ये इनका सवानी नाविल है, ज़ाते शरीफ भी इनका नाविल है। रुस्वा का शाहकार नाविल है नाविल उमराव जानदा। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था दास्तान से मुताल्लिक, एक सवाल आया था दास्तान की तारीफ जो कलीमुद्दीन अहमद ने की थी वो। ठीक है, तो उसी दौरान मैंने आपसे कहा था कि मिर्ज़ा गालिब ने भी दास्तान की तारीफ में कुछ कहा है, कमेंट में लिखिए। तो आप लोगों ने कमेंट में तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे वो सवाल आ गया है। दास्तान की तारीफ करते हुए मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि दास्तान तर्राज़-ए-मिन जुमला फ़नून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। तो ये कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। नुसरती की पहली मसनवी गुलशन इश्क, दूसरी कौन सी है? अली नामा है। उसके बाद तीसरी तारीख इस्कंदरी है। खावर नामा रुस्तमी की है। ठीक है, याद रखिएगा। खावर नामा उर्दू की तवील तरीन मसनवी मानी जाती है, 24,000 अशार पर मुश्तमिल है, और ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में है। ज़ैल में कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना उनके कई मजमुओं पर मुश्तमिल है, और कश्मीर की कहानियाँ का इंतसाब भी उसमें शामिल है? तो यहाँ पे आगी
ये एक ऐसा अफसाना है जो कई मजमुओं पर मुश्तमिल है। अफसाना नई बीवी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई के नतायज का इज़हार किया है? अफसाना नई बीवी ये बेजोड़ शादियों के नतायज के बारे में डिस्कशन है। ये अफसाना वारदात में शामिल है। ठीक है, अफसानवी मजमुआ वारदात प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ जिसमें नई बीवी अफसाना शामिल है। इस्मत चुगताई को पद्मश्री का अवार्ड कब मिला था? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, इस्मत चुगताई को 1976 में पद्मश्री मिला। टेढ़ी लकीर इनका नावल है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिद्दी इनका नावल है। लिहाफ इनका एक अफसाना है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। कन्हैया लाल कपूर ने कई अनासिर और तरीकों के जरिए अपने मज़ामीन में मज़ा पैदा किया। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखो, मवाजना करके, पैरोडी और तकरार करके इन्होंने मज़ा पैदा किया। तल्ख बयानी ये नहीं थी कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन में। शिपली के मुताबिक बाबाए सफ़रनामा की हैसियत से किसे जाना जाता है? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। सवाने अल फारूक ये किसकी तसनीफ है? शिबली नुमानी की। अब बात शिबली नुमानी की हो रही है, तो शिबली नुमानी की सभी तसानीफ मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान जाएं, क्योंकि शिबली से मुताल्लिक सवाल अक्सर पूछा जाता है। शिबली नुमानी ने अल फारूक के अलावा अल मामून, सीरतुन नोमान, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम, सवाने मौलाना रूम, मवाज़ने अनीस व दबीर और शेरुल अजम और सीरतुन नबी, ये सब अहम तसानीफ लिखी। ठीक है, तो शिबली ने अल फारूक के अलावा कितनी तसानीफ लिखी आपने अभी सुन लिया। मसनवी तौसीफ नामा को किस मुहक्किक ने उर्दू की पहली सवाने उमरी कहा है? तो वो है नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है मसनवी तौसीफ नामा को उर्दू की पहली सवाने उमरी। हदायकुल बलागत का उर्दू में किसने तर्जुमा किया? तो इमाम बख्श साहबाई ने। इमाम बख्श साहबाई किस इदारे से मुतमस्सिक थे, जुड़े हुए थे? आज ही की क्लास में मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इमाम बख्श साहबाई किस इदारे से जुड़े हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज से, या फिर तरक्की पसंद तहरीक से, या हल्का अरबाब ज़ौक़ से। सोनेट कितने मिसरों पे मुश्तमिल होता है? तो सोनेट 14 मिसरों पे मुश्तमिल एक सिनफ सुखन है, अंग्रेजी से उर्दू में भी अब आ गई है। सज्जाद ज़हीर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा था? तो यादें लिखा था। यादें सज्जाद ज़हीर का है। पौधे किसका है? पौधे कृष्णचंद्र का है। दरअसल में से कौन सी खसूसियात दबिस्तान दिल्ली की नहीं है? देखो, दबिस्तान दिल्ली में तसव्वुफ है, दाखिलियत है, सादगी है, तसन्नु और बनावट ये दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत है। तो ऑप्शन 3 हमारा दुरुस्त होगा। आज का आखिरी सवाल, पतरस बुखारी किस अदबियात के प्रोफेसर थे? तो पतरस बुखारी ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अब मैं चाहता हूँ कि पतरस बुखारी के बारे में कुछ अहम बातें बता के ये क्लास ख़त्म कर दूँ। गौर से सुनिएगा, पतरस बुखारी को उर्दू का टॉमस ग्रे कहा जाता है। असली नाम अहमद शाह बुखारी था। 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए और 1958 को 1898 को पेशावर में पैदा हुए, 1958 को न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मज़्ज़ा निगारी के लिए जाने जाते हैं। मुख्तसर इन्होंने लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है। इनके मज़ामीन में इनकी किताब मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ
مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، اور لاہور کا جغرافیہ، یہ سب پطرس بخاری کے انشائیے ہیں۔ مضامین پطرس، جو پطرس بخاری کا مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کیے جائیں گے۔